नमस्ते दोस्तों, ज्ञान गुण सागर में आपका स्वागत है। तो चलिए आज जानते हैं झारखंड के जो जेपीएससी का हम प्रिपरेशन ले रहे हैं, ये थर्ड लेक्चर ले रहे हैं। तो जानते हैं झारखंड में अलग अलग फेस्टिवल्स कौन कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं। झारखंड में अलग अलग प्रकार के जो जनजाति है, ट्राइब्स है, वो अलग अलग कौन कौन से, जैसे ओरावंस हो गए, मुंडा हो गए, संथाल हो गए, बिरहोर हो गए, ये कौन कौन से फेस्टिवल्स और कौन से मंथ में सेलिब्रेट करते हैं, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट अपना जो फेस्टिवल आ जाता है, ये अपना आ जाता है फगुआ फेस्टिवल। फगुआ फेस्टिवल इज सेम एज होली। ये अपना फागुन मंथ में आता है, फागुन जो कि मार्च है। ये ऐसा जो बोलते हैं ना कि फागुन मंथ को अलविदा कहने के लिए और जो चैत मंथ आने वाला नया साल उसको ये करने के लिए, चैत को मतलब ये इन्विटेशन देने के लिए कि आइए आपका स्वागत है चैत मंथ को। तो ये सेम एज होली सेलिब्रेट होता है। ठीक है, ये देखिए इसका जो प्रोसेस होता है ना, जो मतलब सेलिब्रेशन टाइप, वो सेम एज होली है। देखिए जो गांव का एक पहान होता है, पहान जिसको प्रीस्ट बोलते हैं, पहान पंडित, ठीक है, वो अभी गांव के अलग अलग जो युवक रहते हैं उनको सब ये मिला के अलग अलग गांव मतलब ये लकड़ियां इकट्ठा करते हैं। फिर सेम एज जो होलिका दहन होता है, सेम एज होलिका दहन जैसा अलग अलग, फिर इसमें जो अपनी बुराइयां जो कहते हैं कि अपना जो भी तुम्हारी बुराइयां है इसमें जला दो, ये वगैरह वगैरह होता है। अब यहीं पे डांस वगैरह होता है, डांस वगैरह होता है, अलग अलग जो रिचुअल्स होते हैं या फिर सॉन्ग्स होते हैं वो ये परफॉर्म होते हैं। अब जो ये जो फगुआ फेस्टिवल है, ये बेसिकली 2 दिन का फेस्टिवल है। ये फर्स्ट डे में हो गया। सेकंड डे जो हो गया, सेकंड डे में जो भी गांव के युवक रहते हैं, जो ये पिछले दिन में अपना जो रिचुअल्स वगैरह परफॉर्म किए रहते हैं, वो अगले दिन गांव में जाके सुबह सुबह एकदम पौंड में या फिर नदी नाला में नहा के वापिस आके बड़ों बुजुर्ग के पैर छू के और जो अबीर और गुलाल रहता है ना, उनको लगा के पूरे गांव में होली वगैरह खेलते हैं। फिर वही नाच गाना। और पहान जो रहता है, जो पंडित रहता है, ये रूस्टर जो रहता है ना, ये मुर्गा, उसको मतलब जो गांव में सबसे जो बोलते हैं जो कलरफुल मुर्गा रहता है, उसका ये बलि देके उसको ऐसा खिचड़ी बनाते हैं और ऐसे प्रसाद उसको कंज्यूम मतलब जो भी रहते हैं इस फेस्टिवल के पार्ट रहते हैं वो साथ में मिलकर पूरा कंज्यूम करते हैं ऐसा प्रसाद। ठीक है, तो इससे ये अपना अबीर लगाना, गुलाल लगाना, ये होली फेस्टिवल खेलना और ये फगुआ डांस वगैरह करना। ठीक है, ये सेम एज होली फेस्टिवल होता है अपना फगुआ डांस झारखंड में। ठीक है, और ये अपना मार्च में सेलिब्रेट होता है। अब सेकंड बात करते हैं सरहुल फेस्टिवल का। सरहुल फेस्टिवल जो है लास्ट डे ऑफ द वैशाख मंथ। वैशाख मंथ अपना जो अप्रैल हो गया, ठीक है, अप्रैल के आखिरी मंथ में इसको जो था चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन ऐसा, तो वैशाख में इसको मतलब अप्रैल में इसको सेलिब्रेट करें। अब सरहुल में देखिए क्या होता है। सरहुल में बेसिकली जो साल ट्री है ना, जो अपना सखुआ बोलते हैं, सखुआ में जब फूल आ जाता है तो उस फूल के आने की खुशी में भी ये सेलिब्रेट करते हैं कि चलो फूल आ गया, सखुए में ये आ गया। अब इसमें क्या होता है, एक होता है बा होता है, बा होता है जो फूल, इसको मुंडा में सेलिब्रेट करते हैं। ये मतलब इस फेस्टिवल को बोलते हैं बा। और खड्डी इन ओरावन और हो, ये ट्राइब भी इसको सेलिब्रेट करते हैं। अब इसमें जो पहान होता है, पहान और पहानियन, पंडित और पंडिताइन, इनका प्रतीक विवाह कराया जाता है। प्रतीक मतलब इनका मैरिज कराया, मतलब मैरिज सेरेमनी होता है, उसमें इनको ऐसा एक्टिंग किया जाता है कि पहान और पहानियन का शादी हो रहा है। ठीक है, अब इसमें भी जो रूस्टर रहता है उसका बलि दिया जाता है, ये ऐसा प्रसाद कंज्यूम कर रहे हैं। अब जो, और ये भी 2 दिन का फेस्टिवल है, सरहुल फेस्टिवल। अब अगले दिन जो होता है वो कोई भी गांव का यंग आदमी, ठीक है, जो मतलब ये हट्टा कट्टा हो, अब उसको बुलाया जाता है। वो पहान को अपने कंधे पर उठा के और ऐसा पैर ऐसा लटकाया हुआ, और ये ऐसा यहाँ पे पहान बैठा हुआ, जो प्रीस्ट है, पहान प्रीस्ट, ये बैठा हुआ है। ये गांव के हर ये डोर टू डोर मतलब द्वार से, मतलब हर एक गांव के घर के द्वार पे जाएंगे और वहां पे जाने के बाद जो भी गांव के लोग हैं पहान के पैर छुएंगे। पहान यही जो साल का जो फूल है वही उनके ऊपर बरसाएगा। ठीक है, और इनका आशीर्वाद लेते हैं। और इसी तरह से ये सरहुल फेस्टिवल है, इसको सेलिब्रेट करते हैं। अब इसका इंपॉर्टेंस आता है अपने नेचुरल के लिए कि ये लोग मोस्टली जो सखुआ है, सखुआ जो है ये अपना मोस्टली झारखंड में डोमिनेंट ये ट्री है। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा ये है, योग्यता है, इसकी प्रजाति बहुत ज्यादा है। तो सखुआ के लिए ही सेलिब्रेट करता है अपना सरहुल फेस्टिवल यहाँ पे झारखंड में। अब नेक्स्ट बात करते हैं
मंडवा पर्व। मंडवा पर्व, अब मंडवा पर्व जो है ना, ये भगवान भोलेनाथ के लिए रखा जाता है और ये मोस्टली अपना ये सावन मंथ से पहले रखा जाता है। यहाँ पे जो लोग अपना व्रत रखते हैं ये महादेव के लिए, तो वो देखो वो ये वाला ये रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं, जो आग रहता है उस पे चलते हैं। उसके बाद ये जिन्होंने ये मन्नत मांगा रहता है और व्रत किया रहता है, और ये जो लकड़ी रहता है ना, इनसे उसको लटकाया जाता है और पूरा घुमाया जाता है। इसको दवंशी बोला जाता है, इसको दवंशी बोला जाता है, धवंशी, इसको धवंशी बोला जाता है। और ये अक्षय तृतीया के टाइम पे किया जाता है, अक्षय तृतीया, अक्षय तृतीया के टाइम पे कहते हैं, जहां पे अपने मन्नतें पूरा करिए। देखिए मंडा पूजा, द एज ओल्ड रिचुअल्स, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। ये हो गया अपना मंडा पूजा। अब नेक्स्ट पूजा देखते हैं, और इसी मंडा पूजा में छाऊ डांस भी करवाया जाता है। छाऊ डांस, ये अपना छाऊ डांस है झारखंड का, और ये यूनेस्को के इनटैंजिबल ये हेरिटेज में भी शामिल किया गया है। यूनेस्को इनटैंजिबल हेरिटेज, इंटेंजिबल हेरिटेज। अब नेक्स्ट बात करते हैं काड़ा लेट्टा। काड़ा लेट्टा में क्या होता है ना, ये मोस्टली सेलिब्रेट किया जाता है। ये देखिए इसमें क्या होता है, जो फ्रॉग होता है ना, मेंढक के आत्मा को सेलिब्रेट किया, मतलब मेंढक के आत्मा की पूजा करते हैं, ताकि वो जो क्रॉप्स वगैरह है, जो भी हमने खेत में धान लगाया है, गेहूं लगाया, फसल लगाया है अलग अलग प्रकार के, उसको अलग अलग जो पेस्ट वगैरह है, जो कीड़े मकोड़े, उसको डैमेज ना करें, इसीलिए कड़लेट्टा फेस्टिवल मनाया जाता है। ये भाद्रपद मंथ में मनाया जाता है, मतलब होता है ना चैत वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादो में मनाया जाता है। ये भादो में मनाया जाता है, चैत वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादो, जस्ट अपना अगस्त है, अपना सितंबर के मंथ में। आई थिंक आपको भी कंफ्यूज होता है, चैत वैशाख जेठ आषाढ़, ये तो अपने सितंबर के मंथ में मनाया जाता है, ये मंथ में मनाया जाता है कड़लेट्टा। अब इसी में आता है अपना भालवा फरेग। ये भी सेम देखिए, कुछ जो फेस्टिवल्स होते हैं अपने झारखंड में, वो मोस्टली क्रॉप्स के लिए मनाए जाते हैं, कि ताकि जो हमारा फसल हो वो अच्छा हो, इसीलिए हलवा फरेग भी फेस्टिवल मनाए जाते हैं। ये जस्ट इसके 3 से 4 दिन के बाद, जस्ट आफ्टर 3 to 4 days लेटर ये वाला मनाया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, हाँ ये होगा अपना कड़लेट्टा भाद्रपद, ये अपना सितंबर में मनाया जाता है, सितंबर में, ठीक है। ये भाला फरेग जस्ट इसके 3 या 4 दिन बाद ये भाला फरेग मनाया, ये भी क्रॉप्स के लिए मनाया था, कि हमारा जो फसल है वो अच्छा हो। नेक्स्ट बात करते हैं कर्म पूजा। अब कर्म पूजा के बारे में मुझे उतना डिटेल बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको खुद ही पता है कि कर्म पूजा में क्या होता है। ये अपना जावा है, ये अपना करम गोसाई, इसको करम गोसाई बोला जाता है, करम गोसाई, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये यहाँ पे जो करम पूजा रहता है, एक बहन अपने भाई के लिए रखते हैं, सिबलिंग्स के लिए रखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या होता है, जो भाई होता है ना, ये पहले करम गोसाई को लेके आता है, ठीक है। हालांकि ये बाद में लेके आता है, पहले जावा रहता है। इसमें अलग अलग प्रकार के जैसे चिप्पिया हो गया, ये उड़द हो गया, ऐसे प्रकार के 7 अलग प्रकार के जो क्रॉप्स रहते हैं वो इसमें डालते हैं। फिर ये उगता रहता है, कम से कम 7-8 दिन तक ये प्रक्रिया चलती रहती है। डेली जो बहनें होती है मुस्लिम, वो ये इसको जो करम गोसाई के सामने रख के, सामने वहां पे ये गोला करके वहां पे डांस किया करते हैं 7 डेज तक। फिर ये जो जावा है धीरे धीरे उगता है, बड़ा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो बहनें नहीं है यहाँ पे, जिनकी शादी हो चुकी है, उनको जो भाई रहता है उनको उनके ससुराल से लेके आता है। अब इसमें ये है कि जो बहनें की शादी हो चुकी है और उनके ये पुत्र या पुत्री मतलब बेटा बेटी हो चुकी है, वो आ सकते लेकिन पूजा नहीं कर सकते। ये है अपना करम पूजा में। अब देखिए, अब ये हो गया करम गोसाई। जो पहान होता है, गांव का जो प्रीस्ट होता है, वो इस पहान को ये मतलब पूरा पूजा पाठ करवाता है और इसकी देखभाल भी करता है। अब जब ये पूरा 7-8 दिन हो जाता है, जावा पूरा बड़ा हो जाता है, अब जब आता है ये अपना पहान को ये मतलब फिर जो आखिरी दिन आता है, तो जो भाई लोग होते हैं मिलके इसके जो ब्रांचेस के एक ये काटते हैं, फिर उसको जलाते हैं, लेकिन जो बचा हुआ रहता है उसको डाके ये नदी या नाला में जाके बहा देते हैं, ठीक है। अब इसमें एक होता है कूस होता है, ठीक है। वो बहनें लेके आती है, फिर उसको बनाती है और अपने जो मन्नतें होती है भाई के लिए, कि मेरा भाई हमेशा मतलब बीमारियों से दूर रहे, अपने जीवन में अच्छा अपना लक्ष्य प्राप्त करे, ये करके यहाँ पे बांध देती है। ये देखिए, ये बांधा हुआ है, ये देखिए, ये बांधा हुआ है,
ठीक है, पुष वाला। ठीक है, तो ये होता है, ये बेसिकली करम पूजा। अब नेक्स्ट बात करते हैं सोहराय फेस्टिवल का। तो देखिए सोहराय फेस्टिवल का बहुत ये है इम्पोर्टेंस। सोहराय फेस्टिवल में क्या होता है ना, यहाँ पे जो जानवर होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनके लिए क्या होता है कि जानवरों ने जो भी हमारे जीवन में लाभदायक काम कर, जो हमें बेनिफिट दिए हैं, हमारे मतलब जैसे गाय हो गए, गाय हमें दूध देती है, बैल हमारे जो खेती करने में सहायता करते हैं, हल चलवाते हैं, ठीक है, तो उनके लिए ये पूजा कहता है कि ये उनके धन्यवाद के लिए। अब सेम आप देखोगे पोला, पोला आप ये महाराष्ट्र में देखोगे, महाराष्ट्र, वहां पे भी सेम एज जो बैल होते हैं उनके सींग को पेंट किया जाता है और पूजा किया जाता है कि धन्यवाद की जो फसल करवाने में आपने हमारी सहायता की है, आपके बिना ये फसल जो खेती है नहीं हो पाता, इसलिए उनकी पूजा किया जाता है। ठीक है, ये हो गया अपना पोला। अब सोहराय में क्या है, सोहराय पेंटिंग भी किया जाता है। देखिए ये है सोहराय पेंटिंग, झारखंड में बहुत प्रचलित है सोहराय पेंटिंग। और ये गाय है, इनके माथे पे सिंदूर लगाया जाता है, ये सिंदूर लगाया जाता है और इनकी पूजा की जाती है और इनको धन्यवाद दिया जाता है मोस्टली सोहराय पेंटिंग में। ये मतलब सोहराय फेस्टिवल में झारखंड का जो मुख्य ये त्योहार आता है उनमें से एक आता है ये अपना सोहराय फेस्टिवल। अब नेक्स्ट देखते हैं देव उत्थान पूजा। अब देखिए देव उत्थान में ये रहता है ना कि जब जून का महीना होता है, भाद्र पक्ष होता है, शायद भाद्र पक्ष, वहां पे जो अपने देवता जो भगवान विष्णु रहते हैं वो योग निद्रा में चले जाते हैं, योग। इसलिए ये आप देखोगे ना, ये तो मोस्टली जो श्रावण महीना वगैरह ये सब पार होने के बाद जब कार्तिक तृतीया आता है ना, कार्तिक तृतीया आता है, तब उस समय ये देव उठान जो है, देव उठान पूजा, इसका समाप्त होता है कि भगवान को उठाने का ये रहता प्रक्रिया। मतलब ये मोस्टली दिवाली के जस्ट 1 या 2 दिन बाद होता है, दिवाली के जस्ट 1 या 2 दिन बाद होता है देव उठान पूजा। यहाँ पे जो भगवान विष्णु है वो योग निद्रा में चले जाते हैं और अलग अलग देवी देवता हुए। तो इस समय आपने बहुत सुना होगा कि श्रावण इसलिए मनाया था कि उस समय जो धरा रहते हैं, पृथ्वी माता रहते हैं, उसको भगवान शिव के बोलते हैं कि आप उनकी देखभाल करो, अभी मैं जा रहा हूँ अपने योग निद्रा में। ठीक है, तो देव उठानी एकादशी किया जाता है। हालांकि अलग अलग कथनों में अलग अलग मतलब कहीं कहीं पे अलग बोला जाता है कि नहीं ऐसा नहीं है, कोई बोलते हैं कि ऐसा, लेकिन जो प्रचलित मान्यता है उनमें से ये किया आता है। अब नेक्स्ट आते हैं अपना जानी शिकार। जानी शिकार देखिए ये होता है ना, जानी शिकार का इंपॉर्टेंस पहले समझिए कि जानी शिकार ये होता है कि जो ट्राइबल वीमेन है ना, ट्राइबल वुमेन ने भी बहुत कंट्रीब्यूशन किया है अपना जो रीजन है, टेरिटरी बचाने में दुश्मनों से। वे भी कभी कभी जाके जो मेल है, जो जेंट्स के साथ जाके युद्ध में कभी भी भाग लेते थे कि ताकि अपना टेरिटरी बचा सके। तो वही जानी, ये हाँ जानी शिकार सेलिब्रेट। यहाँ पे जानी शिकार में क्या होता है, जो लेडीज होते हैं वो लोग मर्द का भेष, जो जेंट्स होते हैं मर्दों का भेष बना के शिकार के लिए निकलते हैं। वो शिकार में जो भी है गोट हो गया, ये बकरा हो गया, या फिर ये सुअर हो गया, या फिर मुर्गा हो गया, या अलग अलग प्रकार के जानवरों का शिकार करते हैं और उन्हें कोई रोक भी नहीं सकता। जब तक ज्यादा हानिकारक ना तो उन्हें कोई नहीं रोकता। ये देखिए आप लोग, ये मोस्टली सब वुमेन्स है, मैन के ड्रेस में, और ये जो उन्होंने शिकार किया हुआ है ये देखिए। ठीक है, ये वुमेन्स जो कि देखिए ये हथियार लेके अपना जो टेरिटरी है, रीजन, उसकी रक्षा के लिए ये गए थे। तो ये है जानी शिकार फेस्टिवल झारखंड में, और ये मोस्टली अपना मुंडा और संथाल ट्राइब करते हैं, मोस्टली मुंडा संथाल। हालांकि बाकी सब ट्राइब भी करते हैं मोस्ट ऑफ, लेकिन मेजरली बोला जाए तो मुंडा और संथाल के लिए माना गया है, और ओरावंस के लिए भी, ओरावंस के लिए भी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं शिव पूजा। अपने श्रावण का जो शिव पूजा है वो तो मतलब इनके बारे में क्या है डिस्कस करना, आपको सब ऑलरेडी पता ही डिस्कस करने है, लेकिन आपको सब पता है। जो अपना कांवर लेके जाते हैं, श्रावण का महीना पूरा रहता है, पूरा 1 महीना चलता है, कोई नॉनवेज नहीं खाता। श्रावण पूजा झारखंड में बहुत फेमस है। सुल्तानगंज से लेके जो सुल्तानगंज से मतलब कांवर उठाते हैं, फिर अपना कौन सा है अपना यहाँ पे बैद्यनाथ धाम तक जाते हैं और वहां पे जाके जल अर्पण करते हैं भगवान शिव को। तो ये वही अपना श्रावण हो गया, श्रावण भगवान शिव की पूजा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं बहुरा फेस्टिवल का।
देखिए बहुरा फेस्टिवल में ये आता है ना, ये कृष्ण पक्ष चतुर्थी में होता है। अब बहुरा फेस्टिवल में मोस्टली यहाँ पे गांव के लिए ये पूजा किया जाता है। मोस्टली जो गांव में कुछ लोग वगैरह है ना, मतलब ये कुछ लोग मिलके आते हैं और गांव के भलाई के लिए यहाँ पे जो पहान होता है, प्रीस्ट होता है, पहान जिसको पहान बोलते हैं, ये जो रूस्टर होता है, कॉक होता है, उसकी बलि देते हैं ताकि गांव में किसी प्रकार का जो नजर हो या फिर ये ना लगे। गांव हमेशा जो हो गया बीमारियों से हमेशा सुरक्षित रहे, लाइटनिंग मतलब वज्र गिरे इनसे सुरक्षित रहे, इसलिए बहुरा पूजा किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं बहुरा पूजा के बाद सुरजाही। अब सुरजाही में अगर आप झारखंड से हो तो जीपीएससी में सुरजाही के बारे में पूछा गया कि सुरजाही क्यों सेलिब्रेट करें। सुरजाही मोस्टली भगवान सूर्य देव की पूजा की जाती है कि वो जो भी हमें देते हैं, मतलब उनकी कृपा से जो पेड़ पौधे फसल वगैरह जो होते हैं, क्योंकि अगर साइंस के हिसाब से पढ़ो द सन इज द सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी। साइंस अगर पढ़ो तो सन इज द सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी, और तो इसी में सूर्य देव की पूजा करते हैं। अब इसमें बलि भी चढ़ाया जाता है सुरजाही में, और हमेशा बलि में जो बकरा रहता है, खस्सी जिसको बोलते हैं, बकरा खस्सी गोट, वो हमेशा व्हाइट कलर का ही होना चाहिए क्योंकि मन्नत रहता है। अगर घर में व्हाइट कलर का बकरा नहीं हुआ है तो मोस्टली वो बोलते हैं कि वो खरीद के लाओ लेकिन व्हाइट, लेकिन कहीं कहीं पे ऐसा माना जाता है कि अगर मतलब बकरी से सफेद कलर का बकरा अगर नहीं हुआ है, नहीं पैदा हुआ है, तो उस साल सुरजाही नहीं मना सकते। कहीं कहीं माना गया, लेकिन कहीं कहीं खरीद के भी लाते हैं, सुरजाही मनाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं देशौली के बारे में। अब देखिए देशौली में भी ये होता है सेम टू सेम, कि गांव की रक्षा करने की, गांव में किसी प्रकार की विपत्ति ना आ जाए, किसी प्रकार का बीमारी ना आ जाए, कोई हमारे गांव पे आक्रमण ना करे, इसके लिए पूरा गांव इकट्ठा होकर जो बफेलो होता है ना, काड़ा जिसको बोलते हैं काड़ा, उसकी बलि चढ़ाई जाती है। ठीक है, काड़ा की बलि चढ़ाई जाती है। और ये मोस्टली एक अलग प्रकार का जनजाति है, भूई हरदार रहता है, वो इसकी बलि चढ़ाता है मोस्टली, मतलब उसी के हाथों से बलि चढ़ाई जाती है। और अगर किसी को अपने पर्सनल मन्नतें हैं, जैसे ये तो हो गया ये कम्युनिटी वाइज की पूरे गांव के, लेकिन किसी को अपना पर्सनल मन्नत है तो अपना पर्सनल मन्नत भी वो कर सकता है। जैसे अगर इष्ट देव को पूजा करना है तो अपना ये मुर्गा हो गया, लेकिन अगर थोड़े से बड़े जैसे तो उसमें पिग भी आता है, गोट की भी बलि चढ़ती है। ठीक है, ये अपना आ गया देशौली फेस्टिवल और झारखंड। नेक्स्ट बात करते हैं पाटो सरना और सरना दोनों एक ही, मतलब जस्ट इसके पाटो सरना के बाद अपना सरना, ये अपना खड़िया कम्युनिटी में मोस्टली बहुत ज्यादा प्रचलित है। आपने सरना कोड सुना होगा, सरना कोड, ये एक तरह का अलग, मतलब बोलते ना कि एक टाइम पे इसका ये न्यूज पड़ा था कि सरना कोड झारखंड में लागू होना चाहिए। एक तरह से अलग धर्म का यहाँ ये करना चाहते हैं जिसमें नेचर वर्शिप मोस्टली पॉपुलर है। नेचर वर्शिप जो कि पेड़ पौधे जनजाति वगैरह उनकी जो पूजा होती है, उसके लिए यहाँ पे ये पाटो सरना और सरना बोला जाता है, सरना कोड बोला गया था। अब जड़खोर पूजा, अब इसे जो मोस्टली इसमें भी नेचर की पूजा होती है, नेचर की पूजा होती है, माउंटेन की पूजा होती है, माउंटेन की पूजा होती है। ठीक है, इसमें भी नेक्स्ट बात करते हैं खूंटी दहन पूजा। खूंटी दहन पूजा में क्या होता है ना, ये देखिए ये है अपना सीमन, ये अपना रेंडो। अभी ये क्या होता है ना कि ये भी गांव के जो घर है, गांव हो गया, उसे भी बाहर के आक्रमण बीमारी से बचाने के लिए ही किया जाता है। अब इसमें क्या रहता है, जो पहान रहता है, जो पंडित रहता है, प्रीस्ट रहता है, पहान जो रहता है, ये मतलब गांव के कुछ लोगों की मदद से ये वाली लकड़ियां ये लकड़ियां, ये सेमल की लकड़ी और ये रेंडा की लकड़ी, इसको लेके आते हैं, थोड़ी बहुत पूजा वगैरह करते हैं जो। और फिर इसमें अलग अलग 5 प्रकार की, जैसे हो गया कॉक हो गया, जो अपना मुर्गा हो गया, फिर पिग हो गया, गोट हो गया, 5 प्रकार के कॉक हुए, ये एक गोट एक पिग, इनकी बलि चढ़ाई जाती है अलग अलग तरीके से। ठीक है, अब फिर जो रेंडा है और जो सेमल है, इनको जलाया जाता है। ये इनके जलाने के बाद जो भी गांव के लोग हैं जिनको समस्या वगैरह है, उनको बोला जाता है कि आप इसके ऊपर चलो, जो जलने के बाद जो राख बचता है ना, उसके ऊपर चलने के लिए बोला जाता है। और जब चल के हो जाता है तो वो राख जो ये पहान उठाता है और सबको वो राख देता है।
कि अपने घर के जो भी है दीवार है वहां पे किसी भी कपड़े में बांध के उसको टांग दो। ये अपना खूंटी दहन पूजा हो गया। ठीक है, अभी इसको दहन के लिए बोलते हैं ना, जो मैंने अभी आपको बोला दहन, तो यहाँ पे जो जलाते हैं तो ये अपना दहन, इससे देखो रावण दहन को हो गया ना, रावण दहन उसी समय मनाया जाता है ये, हालांकि ये उससे लिंक नहीं, लेकिन उसी समय मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हो गया अपना सेंड्रा। अभी सेंड्रा अपना ओरावन ट्राइब पूरा करते हैं, ये ओरावन ट्राइब। अब यहाँ पे जो माउंटेन है ना, माउंटेन कौन सा माउंटेन है अपना, जिसको बोलते हैं बंगा माउंटेन, या फिर उसको ये बोला जाता है माउंटेन में। और यहाँ पे जो मोस्टली जो ट्राइब्स है, ओरावंस हो गया, मुंडा हो गया, ओरावंस, मुंडा और बिहो ट्राइब, उनके शिकार के अलग अलग जो शिकार करके लाते हैं, लिटरली मतलब जो शिकार करके लाते हैं उनकी पूजा की जाती है, जो कि माउंटेन्स की पूजा की जाती है कि आपकी वजह से जो हमें शिकार वगैरह मिला, जो हमें आपकी वजह से फल फ्रूट्स जो भी आपसे उत्पन्न होती, जो हमें खाने को मिलती है, इसलिए पूजा की जाती है। ठीक है, यहाँ पे और इनका बलि दिया, मतलब सब इनका नहीं, जो भी शिकार करने लाते, अगर मुर्गा लाए तो मुर्गा, गोट लाए तो गोट उनका, और अगर सुअर जो जंगली सुअर रहता है उनको लाए तो उनकी पूजा ये की जाती है। ठीक है, उनकी बलि देके पूजा की जाती है। अब बुरु फेस्टिवल आते हैं। ठीक है, बुरु फेस्टिवल मानते हैं। बुरु फेस्टिवल मोस्टली जो है वो मुंडा ट्राइब्स मनाते हैं, मुंडा ट्राइब्स, जो मुंडा हो गए, हालांकि और भी मनाते हैं, जैसे संथाल वगैरह हो गए, संथाल हो गया, हो गया, ओरावंस हो गया, ये भी मनाते हैं। लेकिन मोस्टली जो फेस्टिवल है ना, ये अपना मुंडा फेस्टिवल का है। सुकून बुरु काइट फेस्टिवल, यहाँ पे अलग अलग तरह से जो मतलब एक तरह सेलिब्रेट करते हैं, पतंग उड़ा के सेलिब्रेट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मरांग बुरु माउंटेन है, मतलब जो संथाल कम्युनिटी है, संथाल कम्युनिटी या मुंडा कम्युनिटी, इनका जो सबसे जो बड़े भगवान मान, हालांकि ये लोग भी नेचर वर्शिप ज्यादा करते हैं, तो जो सबसे बड़े जो पहाड़ है ना, जो पहाड़ से हमें सब कुछ उत्पन्न मिलता है, उनकी पूजा के लिए जो मरांग बुरु होता है, उनकी पूजा के लिए ये बुरु फेस्टिवल किया जाता है। और जो बुरु बोंगा है, जो कि संथाल के सबसे बड़े भगवान माने जाते हैं, देवता माने जाते हैं, उनकी पूजा होती है बुरु फेस्टिवल से। मोस्टली बुरु फेस्टिवल इसीलिए किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं माघे फेस्टिवल। माघे फेस्टिवल में क्या होता है ना कि जो भी गांव के लोग जो भी हैं, वो बारिश अच्छा होने की वजह से माघे फेस्टिवल में जो बारिश अच्छा हुआ, जो अपनी फसल वगैरह अच्छी हुई, तो इसके लिए वो यात्रा निकालते हैं, झंडा यात्रा। और जो फसल वगैरह अच्छी हुई, जो फार्मर्स ने फसल किया, बोले माघे फेस्टिवल, जो फार्मर्स वगैरह, जो फार्मर खेती वगैरह करते हैं, और जो फार्मर्स ने अच्छा फसल किया, ठीक है, तो वो अच्छा फसल, तो उनको सम्मान दिया जाता है कि आपने ये अच्छा फसल किया, जो अन्न उगाया है उसके लिए। और फिर उनको मतलब बोलते ना उनको ये कहता है, मतलब अभिनंदन बोलते हैं, अभिनंदन किया जाता है उनको, और उनको मतलब उनकी सेवा पाने, मतलब उनको तेल वगैरह लगाया जाता है। और फिर उनको वो अगर बोला जाता है कि क्या आप अगले वर्ष भी इसी तरह से ये खेती करोगे, अगर वो कहते हैं हाँ हम अगले वर्ष में करेंगे, तो उन्हें और सम्मान में गिफ्ट वगैरह दिए जाते हैं। ठीक है, माघे फेस्टिवल को जो फार्मर्स होते हैं उनको गिफ्ट वगैरह दिया जाता है। अब बोरा बलौंजी फेस्टिवल आता है। बोरा बलौंजी फेस्टिवल जो मोस्टली होता है, यहाँ पे जो सीड्स होता है, कौन सा अपना जो पैडी के लिए होता है, जो धान के लिए होता है ना, धान का फसल हो गया, गम सीड्स हो गया, तो इनकी पूजा की जाती है ताकि फसल अच्छा हो। इनका मेन मोटिव है कि फसल अच्छा हो। बोरा बलौंग फेस्टिवल में रोग खेदना फेस्टिवल, यहाँ ये वाला डिस्कस करते हैं, रोग खेदना फेस्टिवल। रोग खेदना फेस्टिवल, आप रोग सीख कर डिसीज। रोग क्या होता है? वही बीमारी।
तो रोग खेदना फेस्टिवल में ही गांव में पूजा किया जाता है, ताकि हमारे गांव में किसी प्रकार की विपत्ति, मतलब देखिए इसमें आप सेपरेट कर सकते हैं कौन सा है जो फेस्टिवल है ये अपना क्रॉप्स के लिए किया जाता है, मतलब फसल के लिए किया जाता है, कौन सा ये गांव को बीमारी से बचाने के लिए फेस्टिवल किया जाता है, ये आप इसमें डिफरेंशिएट कर सकते हो। क्योंकि जीपीएससी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा फेस्टिवल कब और क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, आप इसमें ये भी पढ़ सकते हो। ये डिसीज क्या मतलब गाँव में कोई डिसीज है उसके लिए। अब यहाँ पे भी रूस्टर वगैरह जो हो गया, रूस्टर जो कॉक वगैरह हो गया, उसकी बलि दी जाती है, ठीक है, ताकि मतलब भगवान को कहते हैं कि ये हमारे पूरे गांव की तरफ से ये हमारा अर्पण है आपको, आप हमारे गांव का ध्यान रखिए, उसके उसमें कभी क्षति आने मत दीजिए। अब बाग फेस्टिवल, बाग में वही, बाग का अर्थ ही होता है फ्लावर, बाग का अर्थ होता है फ्लावर, तो वही साल ट्री जो है ना, साल ट्री जो हमने वहां पे डिस्कस किया था, सरहुल में डिस्कस किया था, तो जो फ्लावर है साल ट्री का फ्लावर, जो इसमें जो फ्लावर आ जाता है तब उसकी पूजा की जाती है, मतलब अलग अलग गाँव में जाके, मतलब ये अलग अलग, तो उसकी लकड़ी लाई जाती है, उसकी लकड़ी से अपना जो भी मतलब कि वो जो ये है, तो जो लकड़ी जो साल की जो सखुआ की पूजा की जाती है इस समय, तो इसीलिए कि जो सखुआ ने घर उर बनाने के लिए जो मदद की है उसके लिए सेलिब्रेट किया जाता है बाग फेस्टिवल, ठीक है। और इसमें जो गुरु होता है मरंग बाग, मरंग बाग, मरंग बाग, मरंग बाग, इनकी पूजा की जाती है बाग फेस्टिवल में, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, ये हो गया हमारा झारखंड का फेस्टिवल। जीपीएससी में फेस्टिवल्स के ऊपर एक क्वेश्चन तो पक्का रहता है ये, तो आप देख लेना और इसमें डिफरेंशिएट भी कर लेना कि कौन सा फेस्टिवल क्रॉप्स के लिए, मतलब फसल वगैरह के लिए है, और कौन सा जो फेस्टिवल है वो ये डिसीज के लिए, गांव की इसके लिए, और कौन सा फेस्टिवल जानवरों के लिए, जैसे अपना सरहुल फेस्टिवल हो गया, सॉरी नॉट सरहुल, पोला फेस्टिवल जो हो गया ये वाला, सोहराय फेस्टिवल जो हो गया अपना सोहराय फेस्टिवल, इसमें जानो तो अलग अलग डिफरेंशिएट कोई कि ये वाला फेस्टिवल इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है, तो जीपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। धन्यवाद।